रोज़ रोज़ बहुत सारा काम करते करते ना ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि कभी कभी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस या फटीग लगती है। तो उस टाइम पे अगर आपके घर के काम नहीं हो पा रहे हैं तो इस सब छोटी छोटी बातों के लिए ना आप बिल्कुल भी अपने आप को गिल्टी फील मत करवाइए, क्योंकि ये सारे काम है ना घर के वो चलते रहते हैं। लेकिन कभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है या आपको टायर्ड लग रहा है या काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो उस दिन आप कुछ मेरे तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। आपके काम भी हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आप आराम भी कर पाएंगे। आज कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपको ये सारे टिप्स आपके काम में आ सकते हैं। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आज मेरा काम करने का मन नहीं है या फिर मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है, तो आप इस तरह से अपने घर के काम को निपटा सकते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। किसी दिन अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है ना, तो सबसे पहले आप एक बहुत ही आसान सा काम कीजिए कि आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप एक पावर नैप ले लीजिए। पावर नैप लेने से क्या होता है ना, एक अलग सी ना एक एनर्जी आ जाती है। पावर नैप का मतलब आप जस्ट 15 मिनट बिना कुछ सोचे समझे, कोई टेंशन लिए बिना आप सो जाइए 20 मिनट्स के लिए, 25 मिनट्स के लिए। इससे आपको ना एक एनर्जी आ जाएगी, आपका जो टायर्डनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 100% आपको एकदम से अच्छा फील होने लगेगा, लेकिन हाँ, आपको ना थोड़ा आप एनर्जी गेन कर पाओगे अपने घर के काम को करने के लिए। मैं ऐसे ना फूड मसाजर हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि हर घर में ये होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा टायर्ड लगता है, हाथ पैर दुखते हैं, तो इससे ना आपको काफ़ी रिलीफ़ मिल सकता है। तो मुझे जब भी टायर्ड लगता है ना, तो मैं 10 से 15 मिनट ये फूड मसाजर लगा के बैठ जाती हूँ। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है और फिर थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर खड़े खड़े काम करते रहते हैं, तो हमारे जो फीट हैं, हमारे पैर हैं, बहुत ज़्यादा दुखते हैं। तो अगर ये आपको भी होता है, दर्द होता है, तो ये चीज़ ना आप अपने घर में इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपके ना पैसे वेस्ट नहीं होंगे, लेकिन ये आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग ये आपको काम में आएगा। अगेन, ये कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मेरे पास ये रखा हुआ था और मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ में लाती हूँ। जब भी मुझे थकान होती है ना, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। अपने पैर इसमें रख के मैं आराम से 15-20 मिनट थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ और बस ये 15-20 मिनट के आराम से मुझे काफ़ी एनर्जी आ जाती है और थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। तब जब मुझे थकान होती है ना, तब मैं बहुत डिटेलिंग में काम नहीं करती हूँ। जैसे मुझे रोज़ ही बाथरूम वॉश करना मेरी एक हैबिट है, तो मैं हमेशा ना इसको अच्छे से स्क्रब करके बाथरूम को वॉश करके रखती हूँ, क्लीन रखती हूँ। लेकिन जब मुझे थकान होती है ना, तब मैं बहुत ही शॉर्टकट में क्लीन करती हूँ। जैसे मैंने ना इस पानी में थोड़ा सा मैंने डिटर्जेंट डाल दिया है मग में, और इसको, ये जो साबुन का पानी है, ये मैंने पूरा अपने कमोड के ऊपर अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया है, जिससे कि ना ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया। क्योंकि मैं डेली साफ़ करती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। और फिर इसके बाद से मैं ना जो क्लीन वाटर है उससे मैं अच्छे से स्प्रे करके इसको क्लीन कर लूँगी। और एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है, जैसे हमारे कमोड के ऊपर जो फ्लश लगे होते हैं ना, उसके अंदर आप थोड़ा सा डेटॉल डाल दीजिए और आप कोई भी जो भी आप लिक्विड सोप यूज़ करते हैं ना, वो डाल दीजिए। तो मैंने ये दोनों चीज़ इसमें थोड़ी थोड़ी सी डाल दी है और फिर इसको फ्लश कर देंगे। आपका जो कमोड है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। एटलीस्ट एक दिन आप अगर नहीं कर पा रहे हैं साफ़ सफाई अपने वॉशरूम की, तो आप ऐसे शॉर्टकट में अपने बाथरूम को क्लीन कर सकते हैं। आपका बाथरूम भी क्लीन हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आपको ना एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ओके चलो, आज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं क्लीन किया, लेकिन एटलीस्ट बाथरूम क्लीन तो हो गया है ना, तो गंदा नहीं लगेगा आपको। तो ये मेरे तरीके हैं शॉर्टकट से क्लीनिंग करने के लिए। अगर मुझे बहुत थकान हो रही है और बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, कभी कभी टायर्डनेस नहीं भी होती है और ना क्लीनिंग का मन नहीं होता है, तो इस तरह से मैं अपने घर को क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि जिनको घर साफ़ रखने की हैबिट होती है ना, वो लोग जब तक अपने घर की साफ़ सफाई नहीं कर लेते हैं, उनको चैन नहीं मिलता है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए भले ही शॉर्ट तरीके से मैं करूं, लेकिन मैं क्लीनिंग कर लेती हूं। अब जब वॉश बेसिन क्लीन करना है, मेहनत नहीं करनी है, तो बस मैंने वेट वाइप्स ले लिया है और वॉश बेसिन के ऊपर जो सोप डिस्पेंसर रखा हुआ था उसको पहले पोंछ लिया है, वॉल्स को पोंछ लिया है और फिर लास्ट में मैंने वॉश बेसिन के अंदर ऐसे वाइप कर लिया है। इससे शॉर्टकट तरीके से वॉश बेसिन भी क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास वाइप्स नहीं है तो आप कपड़े को गीला करके भी वॉश बेसिन को क्लीन कर सकते हैं।
लेकिन वाइप्स के साथ ना बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, जितने भी स्टेन्स वगैरह रहते हैं वो निकल जाते हैं। और मैंने डेटॉल का वाइप यूज़ किया है तो थोड़ा डिसइंफेक्ट भी हो जाता है। लेकिन ना अगर आप इसे डेली यूज़ करना चाहेंगे ना तो आपका खर्चा थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है, इसलिए इसको डेली मत यूज़ कीजिए। जब आपको ऐसा लगता है कि आप आज बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहते हैं, उस दिन शॉर्टकट तरीके अपनाने के लिए आप ऐसे वाले जो हैक्स हैं, वाइप्स वगैरह यूज़ करके क्लीन कर सकते हैं। कपड़ों का जो ढेर होता है ना, जो हमें फ़ोल्ड करने रहते हैं, उसको देख देख कर भी आधी से ज़्यादा तबीयत तो ऐसे ही ख़राब हो जाती है। तो इन कपड़ों को अगर आपके बेड पे ये फैले हुए हैं और आपने ऐसे ही रखा है और अभी आप इन्हें फ़ोल्ड नहीं करना चाहते, तो ऐसे बैग्स यूज़ कर लीजिए। क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि अगर हम बास्केट यूज़ करते हैं तो उसमें धूल चली जाती है, डस्ट वगैरह चला जाता है, और कुछ टाइम के बाद आपको जैसे अच्छा लगे तो आप इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। इसमें अगर आप रखेंगे तो आप 1-2 दिन भी आपने नहीं फ़ोल्ड किया, आपकी तबीयत नहीं ठीक हुई, तब भी आप ऐसे इसको रखेंगे तो आपके जो कपड़े हैं वो ख़राब नहीं होंगे, उसमें ना बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाएगा। अब ये सारी जो क्लीनिंग होती है ना, चीज़ें हटा हटा के साफ़ करना, ये आप तब कर सकते हैं जब आप बिल्कुल परफेक्टली फ़िट हों और आपको कोई तकलीफ़ ना हो और आप टायर्ड ना हो। लेकिन जिस दिन आप टायर्ड हैं ना, उस दिन ये सारी क्लीनिंग मत निकालिए, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग कर पाएंगे और कुछ क्लीनिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ना हमसे काम वो हो नहीं पाता है, तो सारी की सारी चीज़ें फिर ऐसी ही बिखरी हुई पड़ी रहती है। इसलिए जब आपको नहीं जम रहा है ना, जिस दिन आप उस दिन पे ये सारी क्लीनिंग मत निकालिए। आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जो ऊपर सामान पड़ा हुआ है छोटा मोटा, हम लोग ऐसे ही ऊपर रख देते हैं, उन सारे सामान को हटा के आप अंदर रख सकते हैं। इससे आपका जो घर है ना वो साफ़ दिखेगा, क्योंकि चीज़ें बिखरी हुई पड़ी रहती हैं तभी हमारा घर गंदा दिखता है, और फिर हम लोग को ना ऑटोमेटिकली हम लोग को टेंशन आ जाता है कि घर गंदा है और हमको उठना ही पड़ेगा इसे साफ़ करने के लिए। ट्राई करती हूँ मैं कि चीज़ें जो ऊपर रखी हुई हैं उनको हाइड करके रख दूँ कहीं ऊपर। ऐसे जो कैबिनेट्स बने रहते हैं वो इसलिए मैंने ऐसे स्पेस बना के रखे हैं। कभी क्लीनिंग नहीं जमी तो ऊपर के बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैं अंदर की तरफ ऊपर के कैबिनेट में अंदर ऐसे अरेंज करके रख देती हूँ। इससे ये हिडन रहते हैं, क्लीन भी रहते हैं, और एनी टाइम जब भी ज़रूरत है हम इसको निकाल के यूज़ में ला सकते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर पड़े रहेंगे, कुछ बेकिंग वगैरह मैंने की थी, तो अगर ये ऊपर ही मैंने इनको छोड़ दिया तो फिर ना घर बहुत ज़्यादा अनटाइडी लगता है। अपना बेड क्लीन करने के लिए या फिर सारे ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड करने के लिए आप किसी ना किसी की हेल्प ले सकते हैं घर में। लेकिन अगर कोई हेल्प करने के लिए ना हो, घर पे आप अकेले हों, तो ना आप उस दिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेडशीट गंदी है तो भी आप उस दिन अपनी बेडशीट को चेंज मत कीजिए। क्योंकि जब हम बेडशीट चेंज करते हैं तो हमको साथ साथ में पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, जो भी चीज़ें आपने अपने बेड पर रखी हुई है उन सब चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। फिर इनको वॉश करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, फिर फ़ोल्ड करना पड़ता है। एक चीज़ को चेंज करने में आपके और 5 काम इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसलिए जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आज तबीयत ठीक नहीं है तो उस दिन बिल्कुल भी आप बेडशीट वगैरह चेंज मत कीजिए। बस सभी जो शीट्स आप ओढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, पिलोज़, ये सब को ठीक से रख के और अपनी बेडशीट को थोड़ा सा किसी कपड़े से डस्टिंग कर दीजिए। इससे आपका जो बेड है ना वो टाइडी लगेगा और आपका जो काम है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। जो लंबे लंबे काम है, डिटेलिंग में जो क्लीनिंग करनी है, वो हम तब कर सकते हैं जब हमको बिल्कुल अच्छा लग रहा हो और मूड भी अच्छा हो और आपको एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा हो। तब आपको जितना काम करना है आप करिए। लेकिन जिस दिन आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप बहुत सारा काम इंक्रीज़ मत कीजिए अपना, और शॉर्टकट में ना आप अपने जो क्लीनिंग के जो काम है उनको शॉर्टकट में ही निपटाने की कोशिश कीजिए। ऐसे में आपके काम भी हो जाएंगे घर के, आपको टायर्ड भी नहीं लगेगा और आपका घर भी साफ़ दिखेगा। हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपके साथ कुछ सिंपल तरीके शेयर करूँ, और ये चीज़ें मैं खुद भी यूज़ करती हूँ तो वही सब मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।